हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुल ब्लॉग में। तो ये ब्लॉगिंग की शुरुआत जो मेरी हो रही थी, ये सवेरे 5 बजे से हो रही थी। मेरे हस्बैंड जा चुके थे पीटी में और सवेरे सवेरे मैं यहाँ पे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेती हूँ। बोलते ना कि सवेरे सवेरे हमारी हथेली पे लक्ष्मी माँ बैठी होती है, तो मैं आशीर्वाद लेती हूँ और उसके बाद स्वेटर वगैरह निकालती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। एकदम से मौसम बदल गया, मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरा आज का जो व्लॉग होने वाला है, इसका मोटिव ये है कि मैं सवेरे से लेके शाम तक क्या काम करती हूँ, कैसे अपने आप को बिजी रखती हूँ, कैसे मुझे टाइम मिलता है बच्चों के साथ खेलने का, प्रॉपर A to Z की। यहाँ पे जब से मैं क्वार्टर में आई हूँ एज अ फौजी वाइफ, मेरा क्या क्या काम रहता है। तो सबसे पहले मैं सवेरे सवेरे उठती हूँ और आपने देखा होगा इससे पहले हल्की सी एक लैंप जली हुई थी हमारी, वो रात भर जली ही रहती है ध्रुवी की वजह से, तो वो बंद वगैरह करती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड में, वैसे भी गर्मियों में भी जब कई बार मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं सॉक्स पहन के ही काम करती हूँ मॉर्निंग में। तो मैंने हमेशा सॉक्स निकाल के रखे होते हैं अपने सामने, फटाफट अपनी जुराबे वराबे पहने और देन उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। तो मेरी मॉर्निंग की जो शुरुआत है वो हमेशा किचन से होती है और एंडिंग में जो मेरी होती है वो किचन से ही होती है ऑलमोस्ट। तो सवेरे सवेरे मैं उठ के आ जाती हूँ यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए काढ़ा बनाने के लिए। वो भी पीटी से आने वाले होंगे, जब तक वो आते हैं तो उनके लिए मैं काढ़ा बना के रखती हूँ, क्योंकि वो सवेरे सवेरे या तो ग्रीन टी पीते हैं तो ये काढ़ा पीते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख के आते हैं और मेरे पास बोलते रहते हैं कि ये पीना है वो पीना, अपना पेट कम करने के लिए, क्योंकि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो फटाफट उनकी ये जो ड्रिंक है सवेरे सवेरे जो पीते हैं उसको रेडी कर देती हूँ। तो उनकी ड्रिंक तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब मैं अपने लिए चाय रखती हूँ, क्योंकि मेरी मॉर्निंग की शुरुआत तो होती नहीं भाई बिना चाय के। प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही। तो यहाँ पे जब तक मेरी चाय तैयार हो रही तब तक मैं यहाँ पे प्याज वगैरह काट के रख दूँगी, क्योंकि आज मैं प्याज के परांठे बनाने वाली हूँ। हमारे घर पे काफ़ी ज़्यादा प्याज पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज इसी के परांठे बना देती हूँ, क्योंकि इसके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे हस्बैंड को। ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। जैसे ही मैंने यहाँ पे अनियन वगैरह कट किया, वैसे ही तुरंत यहाँ पे मेरी चाय भी उबल चुकी है। ब्रश वगैरह करके हाथ मुंह वगैरह धो के मैं चले जाती हूँ किचन में अपने लिए चाय निकालने के लिए। चाय मैं थोड़ी सी बनाती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि इसके पापा तो पीते हैं नहीं। तो चाय निकाली, उसके बाद मैं ढूंढती हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं सवेरे सवेरे कभी भी चाय खाली पेट नहीं पीती, मतलब कुछ साथ में लेती हूँ। तो मैंने हमेशा डब्बे में रस या बिस्किट वगैरह आसपास अपने रखे ही होते हैं। जाने कब ये दिल बोलेंगे, एक दूजे से एक जुबान, जाने कब ये दिल बोलेंगे, एक दूजे से एक जुबान, कब से चुप है धड़कनें भी, बोलती है खामोशियाँ। कोई तो हो इशारा, प्यार का दर्द है, प्यार का। जैसे हमने चाय वगैरह पी, ये चले जाते हैं अपनी ऑफिस की तरफ, क्योंकि उनको कुछ काम आ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर में आएंगे नाश्ता करने के लिए। और नाश्ते में जैसे मैंने आपको बताया था, प्याज तो मैंने काट के रख दिया था, साथ साथ में आटा निकाल रही थी गूंदने के लिए। इसमें जो कटा हुआ प्याज था मेरा, ये मैंने डाल दिया। मुझे इस पहले सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते थे प्याज के परांठे बनाना शादी से पहले, क्योंकि मेरे से बनते ही नहीं थे, फट जाते थे। अभी भी टेढ़े मेढ़े बनते हैं, लेकिन अब काफ़ी अच्छे बन जाते हैं पहले के हिसाब से। इसमें मैं ज़्यादा कुछ ऐड करती नहीं हूँ, नॉर्मल बेसिक से मसाले ऐड करती हूँ जो हमारे नॉर्मल खाने में यूज़ होते ही हैं, नमक, मिर्च एंड हल्दी और थोड़ा सा धनिया। दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही,
ये हंसी आटा गूंद के मैं रख देती हूँ क्योंकि जब ये आते हैं तभी मैं गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ और मैं चली जाती हूँ अपने कमरे में सफाई करने के लिए। वैसे ये मेरा बेडरूम नहीं है लेकिन दोनों कमरे मेरे एक जैसे हो रखे होते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है ना, और उसको मैं भी रोक भी नहीं सकती हूँ कि ये मत कर वो मत कर, क्योंकि ये छोटे बच्चों की ये लाइफ दोबारा नहीं आने वाली है और बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं ये सारी चीज़ें मिस करूँगी। कोई बात नहीं, घर तो संभल हो ही जाता है। एक बार सवेरे एक बार शाम को मैं डेली सफाई करती हूँ, लेकिन मेरा दूसरे दिन फिर यही हाल हो जाता है। पर कोई बात नहीं, बच्चों के साथ ये सब कुछ चलता है। दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। जैसे ही घर साफ़ हो जाता है, बारी आ जाती है नीचे की तरफ की जो सीढ़ियाँ होती है वो साफ़ करने की। और यहाँ पे हम दो ही लोग रहते हैं, मैं और अंशिका। तो हम दोनों में से कभी हमें आज तक नहीं हुआ, मतलब ऐसे हमने जबकि क्वार्टर में सुना है कि लोग झाड़ू के पीछे भी लड़ाई करते हैं, लेकिन हमारा जब जिसका मन करता है तब वो लगा देता है। तो कभी हमें 1 साल हो गया मतलब साथ में, लेकिन कभी ऐसी शिकायत सामने से सुनने को नहीं मिली कि इसने झाड़ू नहीं लगाया, उसने झाड़ू नहीं लगाया, जबकि हर एक क्वार्टर में ऐसा होता रहता है। अब मैं चली जाती हूँ अपने किचन में, जो आटा मैंने गूंद के रखा है उसके पराठे बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी, थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी। पूरा किचन वगैरह संभालने के बाद, समेटने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और मैं अब यहाँ पे नहा धो के भी आ चुकी हूँ क्योंकि अब मुझे करनी यहाँ पे दिया बाती। जैसे मैं बाहर बालकनी में आती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ, इतनी अच्छी धूप खिली हुई है, बहुत मज़ा आ जाता है जिसको देख के, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं अंदर जाके यहाँ पे दिया बाती कर देती हूँ अपनी। भी हो प्यारे जवा आरज़ू है ये हमारी, और भी हो प्यार। यहाँ पर टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए घर पे। और जब उन्होंने देखा कि उनके फेवरेट पराठे बन रखे हैं तो बहुत खुश हुए। अभी पी लेते हैं वो चाय, भला सवेरे सवेरे नहीं पीते हैं लेकिन पराठों के साथ उनको चाय चाहिए होती है। जवा आरज़ू है ये हमारी, ये मिलन हो दोबारा। प्यार का दर्द है। तो इसके पापा निकल जाते हैं फिर से ऑफिस जाने के लिए और मैं अपने बेटे को उठाती हूँ सवेरे सवेरे, उसको दूध वगैरह दिया, उसके बाद तुरंत उसको नहला धुला के बाहर धूप में ले आती हूँ ताकि अच्छे से धूप सेक सके वो भी मज़े के साथ। और मैं फटाफट उसके बाल वगैरह सुखाती हूँ। आजकल मौसम भी ठंडियों का आ गया है, बच्चों को बहुत केयर की ज़रूरत पड़ रही है इस महीने। प्यारा प्यारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का। इसी के साथ मेरा टाइम हो जाता है दिन का खाना बनाने का। सवेरे ऐसे ही निकल जाता, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो मैं चली जाती हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने दाल रख दी है और चावल मैं अभी थोड़ी देर बाद रखूँगी। साथ साथ मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने लग जाती हूँ। इस सिंक में तो मैं कितने भी बर्तन धोऊँ वो फिर भी हो ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि इसमें पैसे रखने चाहिए क्योंकि वो बढ़ते रहते हैं। तो वही वाला सीन है कि सिंक में मतलब मेरे बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते, एक बर्तन ख़त्म दूसरा ऐसे चलता रहता है। फिलहाल यहाँ पे आ गई थी मैं, दिन में गाजर वगैरह छिल रही थी क्योंकि गाजर थे मेरे पास। मैंने सोचा था हलवा बनाऊंगी तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे गाजर छिलने के लिए बैठ गई थी धूप में आराम से। तो यहाँ पे मैं पहले ध्रुवी को खाना खिला देती हूँ। ध्रुवी के पापा के आने से पहले उसको एक तरफ फ्री कर देती हूँ। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली। नए नए सपनों। मैं तेरे को एक बोल नहीं तारा, ठीक है, लास्ट बार कि तुम इतना टेस्टी खाना मत बनाया करो, ठीक है। मैंने इसलिए बोला था आज खिचड़ी बनाना ताकि मैं कम खा सकूं, पर लेकिन तुमने इतना अच्छा बनाया कि मैंने दोबारा लाया खाने के लिए। आप इसे ध्यान रखना, ठीक है। हाथों का जादू है, हाथों का जादू। जादू। लोगों के हस्बैंड बोलते हैं कि टेस्टी खाना बनाना, और ये मुझे बोलता है कि टेस्टी खाना मत बनाया कर, मैं ज़्यादा खाता हूँ। ये अलग ही है तीन दुनिया से। तो अब आज बल्कि खिचड़ी बनाई थी इनके कहने पे, कहते खिचड़ी बनाना मैं कम खाऊंगा। फिर कहते तूने इतनी टेस्टी बनाई थी कि मैंने दोबारा ले ली, और खिचड़ी ज़्यादा भी बनी हुई आज तुम्हारे लिए, शाम के लिए भी हो। हाँ कहते शाम को क्या बनाऊँ, कद्दू। घर की तरह। ठीक है, कद्दू बनाएंगे सबको।
एक गजरेला तो बनाऊंगी शाम को मैं। कुछ हल्का ही बनाऊंगी, फिर गाजर का हलवा बनाऊंगी ना। खोया ले आना। बस दिन का खाना खाने के बाद हम चले जाते हैं बच्चों को लेके पार्क में, और वहाँ पे उनको थोड़ी देर धूप सिखाते हैं, खिलाते हैं, और फिर घर आते हैं तो फिर वही शाम को खाना बनाने की तैयारी, क्या बनाना, कैसे बनाना, सब कुछ वही चलता रहता है। जब हम क्वार्टर में आते हैं तो लाइफ बिल्कुल सी चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है कि अपने हस्बैंड को कैसे खिलाएं, क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल सबसे पहले मैं ध्रुवी का खाना बना रही थी रात का, और साथ साथ यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी, जो कि मैं दिन में धो के नहीं गई थी। मैं ध्रुवी को टाइम पर पार्क ले जाती हूँ और फिर उसको लेके आती हूँ। उसके बाद जैसे वो थोड़ी देर टीवी पे देखता है तो तब तक मैं उसके बर्तन जितने होते हमारे दिन के, इनको मैं फिर साफ़ कर देती हूँ। साथ साथ यहाँ पे ध्रुवी का खाना भी बन गया था। जैसे ही अंदर मैं टीवी वाले कमरे में जाती हूँ तो यहाँ सारा बिखरा हुआ होता है। पहले इसको समेटती हूँ थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे खाने लायक बना सकूँ। मैं जैसे उसको खाना खिलाती हूँ, मेरी कोशिश आती है कि मैं टीवी बंद कर दूँ, ताकि उसका पूरा ध्यान जो है वो मेरे पे रहे, वो खेलते खेलते खाए, ना कि उसका ध्यान कहीं और हो खाते समय। जैसे ही इसे खाना वगैरह खिलाती हूँ तुरंत ही दवाई का टाइम हो जाता है। ये टाइम ऐसा है कि मतलब बच्चों की कितनी केयर भी करो, मौसम ही ऐसा है कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो ही जाती है, ज़ुकाम खांसी वगैरह लगी जाता है। ये जब मौसम बदलाव होने लग जाता है स्टार्टिंग में ना, तो यहाँ पे ठंड शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, किसी भी माँ बाप के हाथ में नहीं होता कि बच्चे बीमार, क्योंकि बच्चे ऐसे ही पलते हैं, कभी खुशी कभी गम, ये सब चलता रहता है ज़िंदगी में। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपको जितना भी वक्त मिल रहा है अपने बच्चे के साथ बिताओ, क्योंकि ये वाला टाइम वापस नहीं आता कभी भी। तो फटाफट इसको दवाई खिलाती हूँ और उसके बाद कोशिश होती है मेरी कि ये सो जाए। और सोने से पहले मैं उसकी यहाँ पे मालिश करती हूँ। आजकल बच्चों का बहुत ज़्यादा कफ वगैरह जम रहा है, तो मैंने यहाँ पे लहसुन और सरसों का तेल और साथ में अजवाइन, उसका एक ऑयल बना रखा है, जिसकी मैं इसकी रात को सोने से पहले मालिश करती हूँ पैरों पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो बच्चों का कफ वगैरह जल्दी से ठीक हो जाता है इससे। मीठा मीठा प्यारा प्यारा ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा दो दिलों का है सहारा। तो इसी के साथ ये भी आ गए हैं ड्यूटी से, तो चलो फिलहाल इस व्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, और कमेंट करके बताना कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। मेरी तो यही चल रही है।